दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर बाइबल कॉलेज के क्लासरूम में हूँ और बैच नंबर 16 के साथ में मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ। और आज इस वक्त में आप इनकी जो गवाहियाँ हैं वो आप सुनोगे। तो नथानियल जल्दी से आगे आ जाओ स्टैंड लेके और एक बार इनको दिखा दो ताकि हम लोग बता सकें कि हम लोग इस वक्त में कहाँ पर हैं। और आप लोग अपना हाथ जो है एक बार ऐसा कर दीजिए। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। यस, यहाँ पे संदीप है। ओके, ये मेरी तरफ वापस से। तो इस वक्त मैं बैच नंबर 16 के साथ आपके बीच में जो हूँ मैं बात कर रहा हूँ और अद्भुत गवाहियाँ कि कैसे हमने मसीह जो है शिक्षाओं को सीखा है और कैसे हमने जो है परमेश्वर के गुड बातों को जाना है। जहाँ 3 से 5 साल लगते हैं। कल एक वीडियो देख रहा था मैं जहाँ पे जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाने की बात हो रही थी और जिसका जो है कम से कम 4 साल का बात वो कर रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और उसकी जो फीस है वो 18,000 है ऑनलाइन क्लास की। और मुझे नहीं पता कि वो 18,000 में वो क्या क्या देंगे, वो अपना अलग उनका विषय है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन 4 साल, ओके, मैं उसको भी गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन 4 साल आप, मुझे दिक्कत होती है कि अगर मैं एक दिन का गैप देता हूँ तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या पिछले दिन का इनको याद है क्या। तो ऐसा दिक्कत आता। तो यहाँ पे 7 दिन बैक टू बैक यहीं पे रुका के, यहीं पे बिठा के और यहीं पे वो सब टॉपिक्स जो 4 साल में आप सीखते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि डिटेल में हम नहीं जाते हैं, एक एक शब्द में हम नहीं जाते, लेकिन हम ये ज़रूर सिखाते हैं जिसको कहते हैं कि नाव पूरी रात चल रही थी लेकिन वो किनारे पे नहीं पहुँचे, बट जब यीशु आता है तो किनारे पे तुरंत पहुँच जाती है। तो ऐसे करके हम जो हैं अभी तक बैच 15 तक चला चुके थे और अभी जो है ये 7वां दिन है बैच नंबर 16 का। तो अब हम इनकी गवाहियों को सुनेंगे और मैं जानता हूं कि जब ये एडिट वीडियो आप लोगों के पास में पहुंचेगा तो परमेश्वर आपके जीवन से भी बात करेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो मुंबई के लोग हैं, खास करके जो मुंबई की कलीसियां हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, दास दासी, लड़का लड़की, थर्ड जेंडर, लेडीज जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, आप जो भी हैं, कैथलिक, मेथोडिस्ट, प्रोटेस्टेंट, लूथरन, ब्रदरन, ऑर्थोडॉक्स, इंडिपेंडेंट चर्चेस हैं, आप जो भी हैं, बट आपको प्रभु से प्यार है, आप प्रभु के प्रति सीखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि डैनियल भाई मेरे पास में उतना टाइम नहीं होता, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, और वहाँ जाना बैठना या फिर ऑनलाइन सीखना, मात्र 7 दिन की छुट्टी डालिए। चर्च गेट से विरार तक आप जो भी हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर बदलापुर तक, आप जितने भी लोग हैं जो मसीह समाज में पाए जाते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। इसका एड्रेस मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता पाऊँगा क्योंकि कई वजह है उसकी, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपको 9982335777 पे, जिसको कि मैंने जग जाहिर कर दिया नंबर को, उसको आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे टीम को कॉल करिए और वहाँ से आप डेट लीजिएगा कि यहाँ पर कैसे आएँ और कौन सा डेट उपलब्ध है। तो जिसके चलते मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि कम से कम मुंबई के लोग जो हैं, मुंबई के आसपास के जो लोग हैं, वो तो कम से कम यहाँ पर आप लोग ज़रूर आएँ। तो जिसके चलते दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज की जो है बहुत सारी गवाहियों को। तो ये एडिट वीडियो आप देख रहे होंगे, तो गवाहियों की भी एडिट वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो मैं सबसे पहला चाहता हूं कि हमारे बीच में ब्रदर संदीप है जो कि मुंबई से ही हैं। मैं चाहता हूं कि ये माइक ले लीजिए और हमारे बीच में ब्रदर संदीप जो है इस वक्त में यहाँ पर आएंगे। माइक ऑन कर लीजिए। और ब्रदर जो संदीप है वो हमारे बीच में, उन्होंने 7 दिन क्या सीखा है, आइए हम उनसे सुनते हैं। यस ब्रदर संदीप, आपका नाम, कहाँ से है और आपने 7 दिन में क्या सीखा है? जी सबको जय मसीह की। मैं संदीप मिसाल हूँ, मुंबई चेंबूर से, महाराष्ट्र से आया हूँ। और सच में इस बाइबल कॉलेज में आने से पहले, जब ये स्टार्ट हुआ बाइबल कॉलेज, तभी मैं गवाही बताना चाहता हूँ सबसे पहले, और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्टार्ट होने से पहले मेरी इच्छा थी मन में कि मुझे बाइबल कॉलेज को सुनना है, कि जो वचन का जो मर्म है उसको जानना है। और मैं बहुत प्रयास किया, जो नंबर पास्टर ने अभी बताया बाइबल कॉलेज का, तो उसमें मैंने सिस्टर को फ़ोन किया, उनको कांटेक्ट किया, और जब उनसे बात की है तो उन्होंने बोला कि डेट मैं आपके लिए बता दूंगी। तो जब मैं सोच रहा था और विचार कर रहा था, तो उसके बाद इस वक्त में
मुझे मौका मिला और सच में ये सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे प्रभु के जन मिले हैं, ऐसे प्रभु के जन मिले हैं जो खरी शिक्षा का प्रचार करते हैं। और सच में मुंबई में ऐसे जो सेवक हैं वो बहुत से नहीं है जो खरी शिक्षा का प्रचार करते हैं। और सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर आने से पहले बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, छुट्टी मिल नहीं रही थी जॉब से, लेकिन फिर भी मैं प्रभु को प्रार्थना किया और प्रभु से कहा कि प्रभु अगर तेरी मर्जी है कि मैं बाइबल कॉलेज ज्वाइन करूं तो प्रभु तू मुझे लेकर जा। और सच में मैं एक दिन में मेरे को सिस्टर ने फ़ोन किया कि आपको बाइबल कॉलेज में आना है, तो एक दिन में पूरा मैंने तैयारी करके मैं दूसरे दिन यहाँ पर पहुँचा। और सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पर मैंने जो सीखा है वो बहुत अद्भुत है। मैं बचपन से ही मेरे मम्मी पापा क्रिश्चियन है और मसीह में है बहुत सालों से, और जो मैं भी बचपन से मसीह में हूँ और जो भी मैं सीखा हूँ यहाँ पर मैं उससे भी कई गुना ज़्यादा बातों को मैंने सीखा है प्रभु के राज्य के प्रति। और सच में मैंने बाइबल के विषय में सीखा है और जो क्रिएशन है और जो ट्रिनिटी है, त्रिएक परमेश्वर, उसके बारे में सीखा है और हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए उसके बारे में सीखा है। और जैसे कि जो निवास मंडप, जो मिलाप वाला तंबू है उसके बारे में, ट्रबल निकल के बारे में हमने सीखा है कि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है और बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर है, उसका आत्मा हमें वास करता है, तो हमें कैसे रहना है उसके बारे में सच में जब वो मैं सुन रहा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। और सच में मैं बहुत ही प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमें बाइबल में ये सीखना मिला कि हम कुछ भी नहीं थे, अन्य जाति थे, और सच में प्रभु ने अपना मोल लेकर हमें खरीद लिया है। और सच में मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि इस बाइबल कॉलेज में हमें मौका मिला। और सच में मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि आज बहुत से ऐसे पास्टर के विरोध में बात करते हैं कई सेवक लोग, जो कि उनको पता नहीं है कि पास्टर कैसे सिखाते हैं। पास्टर डैनियल राज कैसे सिखाते हैं ये बाहर के जो पास्टर है उनको पता नहीं है। और सच में मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेन होती है, जो हम देखते हैं एक्सप्रेस ट्रेन होती है और जो पटरी होती है, उस पटरी पे ट्रेन चलती है और उसके कई सारे डब्बे होते हैं, 15, 16, 20 तक उसके डब्बे होते हैं। और सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज पूरे भारत भर में खरी शिक्षा का प्रचार वन एंड ओनली खाली पास्टर डैनियल राज ही कर रहे हैं। और सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेन का एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आज कई सारे बाहर के जो पास्टर हैं वो कहते हैं कि गलत ट्रैक पर है पास्टर, लेकिन सच में मैं यहाँ पर आकर और उनके जितने भी वीडियो है मैंने सीखे हैं कि हमें अन्य भाषा नहीं बोलनी है, जो कि बाइबल में नहीं लिखा है तो नहीं बोलना है, और दशमांश भी हमको नहीं देना है जो कि बाइबल में नहीं लिखा है ना। हमारे मन में अगर चाहत है, संतोष है, तो संतोष के ना ही हमें देना है प्रभु के राज्य में और बोना है। और सच में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो मैं एग्जाम्पल बता रहा था कि जो ट्रेन होती है उसके जो डब्बे होते, आज खरी शिक्षा के लिए पास्टर, जो ट्रेन का जो इंजन होता है वो पास्टर डैनियल राज है और उसके सारे डब्बे हैं जो खरी शिक्षा का प्रचार सुन चुके हैं, वो सारे कलीसिया के लोग हैं। और सच में पास्टर डैनियल जो पटरी पर है वो स्वर्ग तक जाती है। सच में धन्यवाद देता हूँ कि हम सही ट्रैक पर है। मैं कहना चाहता हूँ उन सारे प्रभु के जन को, और मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर आकर सीखिए और खरी शिक्षा का प्रचार आप प्रभु के राज्य में करिए। सबको जय मसीह की इसी बात में मैं समाप्त करता हूँ। ओके, मैं कुछ पूछूंगा। या बजाइए सारी महिमा प्रभु को, ये बात अलग है, ठीक है ना। ना संदीप, मैं चाहता हूं कि आप वहां देख के लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे पहला ये बताइए आपका 7 दिन कैसा गया, कैसा लगा, खाना पीना रहना सब बताइए।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने से पहले मुझे कुछ बताया था कि आपको ये चीजें लाना है, तो मैंने सोचा जो कपड़ा जो भी लगता है पहनने का वो कपड़ा लाना है, और मुझे कहा कि आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ पर उपलब्ध है। जैसा कि साबुन से लेके हमारे जो शरीर में जो डेली चीजें लगती है वो सारी चीजें जरूरत की यहाँ पर उपलब्ध है। नहाने से लेके खाने तक सारी जरूरत आपको, हॉस्पिटल भी कुछ अगर आपको लग गया, इधर कुछ कांच का बर्तन गिर गया तो हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स अंदर है। और अगर आपका बेटे बेटे कंबर पेन होता रहेगा तो उसका मलहम भी यहाँ पर उपलब्ध है। और सारी जरूरतें, मतलब हमें शारीरिक जरूरत भी मिली है और आध्यात्मिक जरूरत भी सारी मिल चुकी है। सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और सच में पास्टर जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने चालू किया है खरी शिक्षा का जो प्रचार, वो सच में बहुत अद्भुत है और प्रभु की इच्छा के अनुसार वो चल रहे हैं। और मैं प्रभु को सारा महिमा देता हूँ, सारा आदर प्रभु को देता हूँ। संदीप, मैं चाहता हूँ कि आप मराठी बोलते हो, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि मराठी में जितने भी मुंबई करके मसीह मराठी में जो भाषा समझते हैं, मराठी में उनको वेलकम करो कि वो यहाँ पर आकर मुंबई कर की बात करो, वो आके यहाँ पे सीख सके, मराठी में बोलिए। और अगर आपको इतराज ना हो तो आप अपना नंबर भी अगर देना चाहो तो वो आपको कॉल करेंगे, और आपसे अगर वो सीखना चाहे तो आप उनको सिखाओगे, या तो फिर आप उनको वो आपको कॉल करेंगे और आप यहाँ उनको ला भी सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो नंबर देना, अदरवाइज। सर्वांना प्रेज द लॉर्ड। मी संदीप या मुंबई शहरामधून तुमच्यासाठी बोलत आहे की मी या बायबल कॉलेजमध्ये खूप साऱ्या अद्भुत आणि गहन गोष्टी शिकलो आहे, आणि खरोखर मी प्रभूला धन्यवाद देतो की पास्टरांनी ज्या गोष्टी शिकवल्या आहेत, मी लहानपणापासून ख्रिस्तामध्ये आहे, पण मी बाहेर चर्च मध्ये एवढ्या गोष्टी शिकलो नाही की इकडे आल्यावर मी शिकलो आहे खरोखर। आणि मी धन्यवाद देतो परमेश्वराला, आणि मी उत्साहित प्रोत्साहित करतो माझ्या मुंबई मधल्या आणि चेंबूर मधल्या सर्व ख्रिस्ती बांधवांना की तुम्ही या बायबल कॉलेजमध्ये सहभाग घेतला पाहिजे। देवाच्या सेवेमध्ये तुम्ही एक पाऊल पुढे ठेवलं पाहिजे, आणि देवाच्या राज्यामध्ये तुम्ही ज्या गोष्टी नाही शिकलात आजपर्यंत त्या गोष्टी तुम्हाला या बायबल कॉलेजमध्ये शिकायला भेटतील। आणि खरोखर मी तुम्हाला सांगतो की जर तुम्हाला या ठिकाणी येता येत नसेल तर मी चेंबूरमध्येच आहे, तर तुम्ही चेंबूरला सुद्धा येऊ शकता, आणि जर कोणाला येण्यासाठी मार्गदर्शन करायचं असेल तर ते सुद्धा करू शकतो। आणि खरोखर मी जे सांगणार त्याच्यापेक्षा जास्त पास्टर जे सांगतील ते खूप अद्भुत आणि गहन गोष्टी तुम्हाला माहीत पडतील। आणि खरोखर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की या ठिकाणी ज्या गोष्टी आम्ही 7 दिवसामध्ये शिकलो त्या कधीच शिकलो नव्हतो, आणि खरोखर उत्पत्तीपासून ते प्रकटीकरण पर्यंत ज्या गोष्टी आहेत त्या खूप अद्भुत आहे। आणि आमचं जे चरित्र आहे, कॅरेक्टर आहे, कशा प्रकारे आम्ही वाढवू शकतो ते सुद्धा पास्टरने सांगितलं। आम्ही ज्या वेळेस या ठिकाणी पहिल्या दिवशी आलो होतो तर पास्टरांनी जे आम्हाला सांगितलं होतं की तुमचं जे आत्मिक गोष्टींचं जे लेवल आहे ते पूर्ण वरपर्यंत जाणार आहे, आणि खरोखर जे लेवल आहे ते वरपर्यंत गेलेलं आहे आत्मिक लेवलचं। आणि खरोखर मी धन्यवाद देतो परमेश्वराला की आपण या बायबल कॉलेजमध्ये देखील सहभाग घेऊ शकता। 7 दिवसाचा बायबल कॉलेज आहे आणि खूप अद्भुत गोष्टी या ठिकाणी शिकायला मिळतील। आणि मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही मला देखील कॉल करू शकता आणि विचारू शकता। मी माझा नंबर शेअर करतो 8286459429 या नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता, आणि मी सुद्धा थोड्या गोष्टी तुम्हाला सांगू शकतो। आणि जर तुम्हाला काही माहीत नसेल पडत माझ्याकडून देखील तर तुम्ही ह्या बायबल कॉलेजमध्ये सहभाग घेऊ शकता आणि देवाच्या राज्यामध्ये आपलं जे पाऊल आहे ते पुढे टाकू शकता आणि खऱ्या गोष्टी तुम्ही शिकू शकता। वंडरफुल, वंडरफुल।
ओके, तो आपने सुना है कि कैसे संदीप ने, या बंद करके रख लीजिए, संदीप साहब ने कैसे आपको जो है इनकरेज किया हिंदी मराठी में। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर यहां पर आएं और ये एडिट वीडियो को खूब शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और मैं चाहता हूं कि 21वीं सदी में जहां इतना सारा कल्ट ग्रुप चल रहा है, कोई मूर्तियों की आराधना कर रहा है, कोई क्रूस की लकड़ी प्रतिमा बनाकर आराधना कर रहा है, कोई रोजरी को पढ़कर आराधना कर रहा है, या मूर्ति पूजा के बराबर का वो काम है। और फिर बाइबल को तो इतने तरीकों से लोगों ने जो है बिगाड़ दिया है शिक्षा के क्षेत्र में कि क्या बताए। तो इस गड़बड़ी की बाजार में एक सही दुकान खुला है। जहां पे आपको ओरिजिनल सामान मिलेगा, ना मिलावटी और ना किसी प्रकार का बनावटी। तो मैं आपका वेलकम करता हूं। ये एडिट वीडियो को खूब शेयर करें और आप लोग सब जो है प्रभु के पास में आए। अन्य भाषा का जिक्र किया था, पवित्र आत्मा की अन्य भाषा को दानियल राज मानता है, मसीह मंथन मानता है। और जिस भाषा को पवित्र आत्मा ने पेंटेकोस्ट के दिन में पतरस को 120 को दिया था, उस भाषा का यूनानी भाषा नाम या अर्थ है ग्लोसा, जिसको कहते हैं, उसका अगर अनुवाद निकालोगे तो उसको कहते हैं पृथ्वी की भाषा। जो अभी आपने मराठी बोला, मुझे आती है लेकिन उतनी नहीं आती, तो मराठी मेरे लिए हो गई अन्य भाषा। मैं आंध्रा का हूं, मेरी मातृभाषा तेलुगु, तो संदीप के लिए तेलुगु भाषा हो गई अन्य भाषा। यहां कुछ लोग बैठे गुजराती, तो अगर वो गुजराती बोलेंगे तो वो हो गई मेरे लिए अन्य भाषा। वैसे ही वो बोले गए थे, बट दिक्कत यहां पर आती है कि जब शैतान की भाषा, जिसको रबा रबा शबा शबा लब लबा रिकारा भिकारा, ऐसे जितने भी लब लबा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये भाषा इस परमेश्वर के वचन की कभी ना थी, ना है, ना रहेगी। तो जिसके चलते यहां पर बिल्कुल सिखाया जाता है कि क्यों वो गलत है आज जो बोली जा रही है और क्यों सही थी जब बोली गई थी। तो जो बोल रहा था वो समझ रहा था, मतलब पतरस समझ रहा था। जो वहां लोग थे 60,000 70,000 के आसपास, वो सारे के सारे समझ रहे थे। उन्होंने गवाही दी, ये तो हमारी मातृभाषा है। और जो बोल रहा हुआ, सुन रहा या समझ रहा है, ऐसी भाषा पृथ्वी के उस कोने में कहीं ना कहीं बोली व सुनी जा रही थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। एक बार रिपीट करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ऐसा करते करते फिर वापस रबा रबा, फिर वापस। ये क्या है? ऊपर से कुछ पास्टर्स लोग, इवन मुंबई के अंदर मेरे कानों में ये आवाज आई है या मेरे को पता चला है कि उनको सिखाते हैं, कानों में आके कहते हैं ऐसे बोलो ऐसे बोलो। ये टोटल बकवास है, क्योंकि ऐसी कोई भाषा परमेश्वर ने नहीं दी जिसको मनुष्य सिखा सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ में यहां वो सब कुछ क्लियर कर जाता है कि बपतिस्मा एक नाम का नहीं है, बपतिस्मा 3 नाम का है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। किसी ने मुझे अभी बीच में पूछा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या है, तो जिसको तुम हिंदी में पढ़ते हो एक बार इंग्लिश में पढ़ो, ऊपर लिखा इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। तो जो पिता है, आत्मा जब आती है तो वहां लिखा है, रोमियो किताब 8वां अध्याय वचन 14 में लिखा है कि जब आत्मा तुम्हारे अंदर आती है तो तुमसे बुलवाती है अब्बा और पिता। अब्बा और पिता, जूइश लोग, इजरायली लोग अब्बा, यू अंडरस्टैंड। तो वहां क्यों नहीं पूछा कि अब्बा का नाम क्या है, अब्बा का पिता का नाम क्या है? तो परमेश्वर पिता ने जो नाम दिया है वही बोलिए। पिता है तो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर आत्मा, ये नाम है। अब अपनी बीच में कोई थियरी मत घुसाओ कि अब्बा का नाम क्या है, तुम्हारा अब्बा नहीं बता पाएगा। हद है भाई तुम लोगों की। तो जो लिखा है मत्ती 28 के, माफ करना 28 के 19 में, उसके नाम से ही बपतिस्मा क्यों सही है। और रहा सवाल, मैं 1 नहीं 2 लाख का इनाम रख दिया हूं अभी, कि प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 38, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 में निकाल के बताओ कि वहां पर यीशु के नाम का बपतिस्मा 3000 ने लिया हो। आपको 2 लाख का इनाम दे दूंगा।
वो चाहे यहां का कहां का कोई भी क्यों ना। मुझे पता है कि कुछ लोग यहां पर है मुंबई में जो ऐसी टीचिंग देते हैं, खास करके उल्लासनगर वाले। तो ओपन चैलेंज है, यहां आओ, अपने खर्चे से आओ, खाना मैं खिलाऊंगा। ऐसी मैं कितनी बार बोल चुका हूं। वो चाहे मुंबई के पास्टरों, ध्यान से सुनो, ओपन चैलेंज है तुम लोगों को। अगर यहां पर आते हो, बैठो, यहां सब सेटअप है, अच्छे एयर कंडीशन के साथ आपको बिठाऊंगा, ऊपर से आप लोगों को मैं पूरा सेटअप दूंगा। आपका डिवाइस लेकर आओ, मोबाइल लेकर आओ या कैमरा लेकर आओ, रिकॉर्ड करो और यहां पे बैठ के मेरे साथ में क्वेश्चन करो, बात करो, डिबेट करो। ऐसा कितनी बार बोल चुका हूं, बस पीठ पीछे भोगते रहते हो, ऐसा है वैसा। क्या गजब का एग्जाम्पल दिया कि वो ट्रेन का जो इंजन है ना, वो खरी शिक्षा है। मैं खुद को नहीं बोलूंगा, ये तो इसका बड़प्पन है, पर मैं खुद को नहीं बोलूंगा, मैं उस सबको बोलूंगा जो यहां से बाइबल कॉलेज करके गए। वो पहले थे डब्बे, अब बन चुके खुद इंजन। जी जी, वो अब बन चुके, ये लड़का खुद बन चुका है इंजन। अब ये कहियों के डब्बे खींचेगा। और जी जी, और सुनिए, जी जी सुनिए, वो जो ट्रैक है ना, वो ट्रैक का नाम यीशु है। जानते हो पौलुस ने क्या कहा? पौलुस कहते हैं फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। यीशु, माफ करना, पौलुस चला यीशु के पीछे और हम भी चल रहे हैं यीशु के पीछे। ये वही ट्रैक है जो आज से 2025 साल पहले बिछाई गई थी। एक आखिरी बात, जो मसीह मंथन बैठक के साथ जुड़ा है, जो मसीह मंथन बैठक की शिक्षाओं के साथ जुड़ा है, यानी कि हम यीशु की शिक्षाओं के साथ जुड़े, डंके की चोट पे बोलता, जो भी जुड़ा है यीशु की शिक्षा के साथ में, मसीह मंथन की शिक्षा के साथ में, और जो शिक्षाएं हम यहां पर देते और जिस तरीके से हम सिखाते, उसका रैप्चर कंफर्म है कि वो पक्का उठाया जाएगा। रुकिए ना, रैप्चर कंफर्म है और उसका अनंत काल का जीवन कंफर्म है। जी, तो इस वक्त ये एडिट वीडियो आप तक पहुंचा है। आशा करता हूं कि आपने संदीप जी को सुना है और जो बातें हमने यहां पे रखी है उसको आपने समझा है। खूब शेयर करिए। तो मिलते हैं आज ही के बैच नंबर 16 के अगले वीडियो के साथ में, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, इसी के नीचे आएगा। या थैंक यू, गॉड ब्लेस।